हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म, ये जो आप देख रहे हैं वैष्णव धर्म और शैव धर्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में थोड़ा सा है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरे उन्नति पे था, ठीक है, पूरे उत्थान पे था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें लग रहा था कि शायद हमारा धर्म यानी कि जो वैष्णव धर्म है और जो शैव धर्म है उसका पतन होता जा रहा है। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म को फिर से उनका प्रचार प्रसार करना शुरू किया, ताकि ये वैष्णव धर्म और शैव धर्म का अस्तित्व भी बचा रहे और फिर से हम इसे अपने जो चरम सीमा पे यानी कि उत्थान पे लेके जा सके। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 होगा। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पे हमें क्या दे, वैष्णव धर्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में देखेंगे कि वैष्णव धर्म क्या था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें। देखिए, वैष्णव धर्म के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है फ्रेंड्स, वो उपनिषदों से मिलती है और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ था, या फिर भगवत धर्म या फिर भागवत धर्म आप कह सकते हैं। वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु है भगवत या विष्णु की पूजा, ठीक है। मतलब वैष्णव धर्म कहने का यही मतलब है कि भगवान विष्णु की पूजा करना। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे फ्रेंड्स? कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे तथा उनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा में था। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? तो वो मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में इनकी जानकारी मिलती है, यानी कि इनका जो उल्लेख है वो सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। और यहाँ पे किस रूप में किया गया है? ऐसा कहा गया है कि ये जो कृष्ण थे ये देवकी पुत्र थे और अंगिरस के शिष्य थे ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो देवकी पुत्र या फिर अंगिरस के जो शिष्य आप देख रहे हो, ये सीधे कहाँ जा रहा है फ्रेंड्स? ये पॉइंट जो है आपको बता रहा है कि ये कृष्ण भगवान के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए, भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व हैं भक्ति एवं अहिंसा, यानी कि यहाँ जो भागवत संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म को जो मानने वाले लोग थे वो मुख्यतः यही प्रचार करते थे कि आप भक्ति कीजिए भगवान की, एकदम निर्मल भक्ति। कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि बिना किसी स्वार्थ की भक्ति कीजिए और अहिंसा के मार्ग पे चलिए। अब भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम में निष्ठा, निवेदन एवं अहिंसा का अर्थ है किसी जीव का वध न करना, जो मैंने अभी आपको बताया है। वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया है और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया गया है। आप जानते होंगे कि भगवान विष्णु को के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके 10 अवतार हुए हैं। तो बस वही यहाँ पे दिखाया गया है कि वैष्णव संप्रदाय जो था वो भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में यहाँ पे बात करता है। विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। या फिर अगर आप धर्म में या फिर पूजा पाठ इन सब में अगर आप विश्वास रखते हो तो वैसे भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। और मैं आपको बोलूँगी फ्रेंड्स कि इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इतिहास क्या था, कैसे ये सब आज जो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसके पहले के लोगों की ज़िंदगी कैसी रही होगी, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे विष्णु के 10 अवतार जो हैं मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि अवतार, ये विष्णु के 10 अवतार के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यहाँ पे 9 अवतार तो हो चुके हैं, लेकिन ये कल्कि अवतार जो है वो होना अभी बाकी है, जो ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के टाइम पे ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ भी देखिए, गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था और वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। यानी कि वैष्णव धर्म के लोगों का कहना है कि अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन कैसे? सच्चे मन से, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी। और यह धर्म परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। यानी कि ये जो वैष्णव धर्म है इसे मानने वाले लोग विदेशी भी हैं। ये धर्म देश में ही नहीं विदेशों में भी फैला और बहुत सारे विदेशी लोग भी थे जिन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया।
ये थी कुछ वैष्णव धर्म के बारे में बातें। अब हम लोग देखते हैं शैव धर्म के बारे में। मैंने आपसे पहले ही कहा था फ्रेंड्स कि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे छोटा ही सही लेकिन बहुत आपके लिए यूजफुल है। चलिए देखते हैं शैव धर्म के बारे में। देखते हैं शैव धर्म का क्या मतलब है। वैष्णव धर्म का मतलब कि जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, और शैव धर्म का मतलब कि जो लोग किसकी पूजा करते हैं, जो लोग शिव की, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव तथा शिव से संबंधित धर्म को यहाँ पे शैव धर्म कहा गया है। और शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि शिवलिंग उपासना का सबसे प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ मिला है फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे जब हड़प्पा काल में जाएंगे तो वहाँ पे मिला था हमें, ठीक है। वहाँ पे शिवलिंग उपासना का सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य मिला था। और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। पहले भी शिव विष्णु सबकी पूजा की जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म जैन धर्म के आने के टाइम पे, जब ये बौद्ध धर्म जैन धर्म उत्थान पे था, तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे जितने मैक्सिमम लोगों ने बौद्ध धर्म जैन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग वहीं पे थे जो फिर से वैष्णव धर्म और शैव धर्म को उठाने के लिए इन्होंने प्रयास किया, और ये सफल भी हुए थे, ठीक है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है। बहुत सारे नाम दिए गए हैं, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नाम भी है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये जो सर्व नाम है, ये जो सर्व ये अथर्ववेद में किसके लिए यूज किया गया है, तो आपका आंसर होगा भगवान शिव के लिए ये यूज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा पशुपति या भूपति भी ये भी कहा गया है। और लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, और तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है, ठीक है। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम यहाँ पे मिलता है। इसके बाद वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, और कौन कौन से वो संप्रदाय हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो संप्रदाय है दोस्तों वो है पाशुपत संप्रदाय, और पाशुपत संप्रदाय जो है वो शैवों का सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। इसके संस्थापक जो थे लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से भी एक माना गया है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या पंचार्थिक कहा गया है। यहाँ पे अब आपको याद क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, ठीक है। सबसे पहले ही तो यही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख जो है वो वामन पुराण में मिलता है। और वो कौन कौन से हैं, पहला है पाशुपत संप्रदाय जो सबसे पुराना शैव संप्रदाय है, जिसके संस्थापक का नाम आपको याद रखना है, लकुलिस थे, और इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। और पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो पंचार्थिक कहा जाता था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। श्रीकर पंडित एक विश्वास पाशुपत आचार्य थे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं पाशुपत संप्रदाय से संबंधित। अब हम लोग देखते हैं कपालिक संप्रदाय के बारे में। देखिए कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव जो थे वो थे भैरव, और इस संप्रदाय का मुख्य स्थान श्रीशैल नामक स्थान था। तीसरा जो संप्रदाय आपको दिख रहा है वो है कालामुख संप्रदाय, और कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। जैसे पाशुपत संप्रदाय के लोगों जो लोग मानने वाले थे उनको पंचार्थी कहा गया है, वैसे ही कालामुख संप्रदाय में यहाँ पे आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा कि जो लोग कालामुख संप्रदाय को मानने वाले थे उनको महाव्रतधर कहा गया है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते थे तथा जल पीते थे, और साथ ही अपने शरीर पर चिता के भस्म भी ये लगाते थे। ऐसे थे ये कालामुख संप्रदाय के लोग। चौथा जो संप्रदाय आता है फ्रेंड्स वो है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय में क्या था, लिंगायत संप्रदाय में क्या था, इसमें लिंगायत संप्रदाय को जंगम या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है।
ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संप्रदाय को जंगम या फिर वीरशैव संप्रदाय कहा जाता है, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिंगायत संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है। तो आपको देना पड़ेगा आंसर जंगम या फिर वीरशैव संप्रदाय। ठीक है, यहाँ पे इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो अल्लभ प्रभु थे और उनके शिष्य वासव थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे, इसलिए चूंकि ये शिवलिंग की उपासना करते थे इसलिए इन्हें लिंगायत संप्रदाय नाम दिया गया है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था तथा नयानार संतों ने दक्षिण में इसका प्रचार प्रसार किया था। लिंगायत संप्रदाय जो है फ्रेंड्स वो कहाँ प्रचलित था? दक्षिण में। और दक्षिण में क्या था? नयानार संतों ने दक्षिण में इसका प्रचार प्रसार किया था और ये सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था वो दक्षिण में ही था। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। पांचवा जो संप्रदाय है वो है नाथ संप्रदाय। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि 10वीं शताब्दी में क्या नाम है इनका? मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। ने क्या कहा था? नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, लेकिन इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था? बाबा गोरखनाथ ने। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं जो आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले तो मत्स्येंद्र नाथ ने इसकी स्थापना की नाथ संप्रदाय की, लेकिन प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? बाबा गोरखनाथ। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। आप जब आगे दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके किसके बीच में? चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश और चोल वंश के समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा था। और जब वहाँ पे अब हम लोग जाएंगे दक्षिण भारत में तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण वहाँ पे करवाया गया था चोल राजाओं के द्वारा भी। ठीक है, राष्ट्रकूट के द्वारा भी बहुत बड़े बड़े भगवान शिव के मंदिर का वहाँ पे निर्माण भी करवाया गया है। यहाँ पे एलोरा की गुफा के बारे में मैंने आपको बताया था कि एलोरा की गुफा जो है वो जैन धर्म के लोगों ने भी बनवाई थी। तो यहाँ पे क्या है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। यहाँ पे एलोरा मंदिर है, एलोरा एक जगह है जहाँ पे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था और वो किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, यानी कि राष्ट्रकूट वंश के शासक ने करवाया था। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो ये भी एक शिव मंदिर है और इसका जो निर्माण है वो राजराज प्रथम ने करवाया था जो एक चोल शासक थे। ऐसे ही राजराजेश्वर मंदिर को बृहदरेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको मंदिर का नाम मिलेगा जब हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास में चोल शासक, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट, पल्लव वंश के शासकों के बारे में पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो बस यही कुल 5-6 पेज हैं फ्रेंड्स और बहुत ही छोटा चैप्टर है ये और आपको अच्छे से इसे ध्यान में रखना ज़रूरी है। मैं आपको पहले भी बोली हूँ और अभी भी बोलती हूँ कि ये छोटा ज़रूरी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे इस चैप्टर को और फिर आगे हम लोग, ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग यूनानी जो आक्रमण हुआ था भारत पे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है, फिर गुप्ता डायनेस्टी, उसके पहले भी कुछ हिंदी यूनानी सब कुशानों का आक्रमण हुआ है। ऐसे चैप्टर को फिर हम लोग एक एक करके एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी जा रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने पीछे के एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियोस नहीं देखे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो एक सीक्वेंस में दिए गए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और प्लीज़ अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।